हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डाइजेशन क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है टीथ के बारे में, डेंटल फार्मूले के बारे में। अब हम लोग फाइनली अपने टॉपिक की तरफ फाइनली बढ़ रहे हैं और इस पूरे डाइजेशन को मैं कुछ पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी सो दैट कि आप थोड़े थोड़े पार्ट को देख के पहले तो आप समझो कि वो है क्या, फिर आप उसकी तरफ आगे बढ़िएगा। ठीक है। सो इस पार्ट में मैं आपको फाइनली स्टार्ट करने जा रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें दो चीज़ से मिला के ही इसे पढ़ना है। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, एलिमेंट्री कनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, अब आप देख रहे होगे कि एलिमेंट्री कनाल है क्या। ये एलिमेंट्री कनाल पूरा 9 मीटर लॉन्ग है जो हमारे माउथ से लेके एनस तक रन करता है पूरा। ठीक है। और ये एलिमेंट्री कनाल कहीं कहीं जगह पे हाईली कॉइल्ड हो सकता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के प्लेस पे। ये पूरा 9 मीटर लॉन्ग है। इस एलिमेंट्री कनाल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कैन बी कंप्लीट और इट कैन बी इनकम्प्लीट और कंप्लीट। अब ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट मैंने क्यों लिखा हुआ है, देखिए कुछ एनिमल्स के डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं और हायर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, तो जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एलिमेंट्री कनाल इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है कि उनके पास सिर्फ एक ओपनिंग है। ठीक, या तो माउथ या तो एनस। ठीक, अब माउथ जिससे हम लोग खाना इन कर रहे हैं, एनस से खाना आउट हो रहा है, अंडरस्टूड। लेकिन जो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग होती है और वही एक ओपनिंग माउथ और एनस दोनों ही की तरह वर्क करती है। और ये कुछ ऐसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलेगा। हम जो हायर ऑर्गेनिज्म है, हमारा एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट होता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल का मतलब होता है कि हमारे पास दो ओपनिंग है, एक है माउथ, एक है एनस। माउथ, एनस, ये दोनों ओपनिंग है। एक से खाना इन हो रहा है, एक से खाना आउट हो रहा है, मतलब इंजेशन और ईजेशन। ठीक है। सो ये हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है वो कंप्लीट है और जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। अगर मैं पूरा एक बात करती हूँ कि एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, कंप्लीट माउथ एंड एनस। इट्स इन फ्रॉम एनस, माउथ से ईसोफेगस की तरफ खाना जा रहा है, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। अभी ये आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ यही नहीं पढ़ना है। इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे सिक्रीशंस हम लोगों को पढ़ने हैं, बहुत सारे प्रोसेस पढ़ने हैं, तब जाके हमारा पूरा डाइजेशन का सिस्टम, पूरा डाइजेशन टॉपिक खत्म हो पाएगा हम लोग का। ठीक है। ओके, सो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने कार्डियक स्पिंक्टर लिखा है, जो आप सोच रहे होगे कि ये मैम ने क्या लिख दिया है। सी, स्पिंक्टर मसल्स होती हैं और ये क्या करती है, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कोई एक बच्चा है, वो एक रूम से दूसरे रूम जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है। अब हम इरिटेट हो गए, कोई मदर इरिटेट हो गई, तो वो क्या करेगी, एक रूम का गेट बंद कर देगी। वो कहेगी या तो तुम बाहर ही हो जाओ या तो तुम अंदर ही हो जाओ। सेम यहाँ पे भी चल रहा है। ये जो स्पिंक्टर मसल है वो क्या कर रही है, बैक फ्लो मतलब एक फूड है ऐसे इन हुआ तो अब ये इट कांट गो बैक, तो स्पिंक्टर मसल्स जो होती हैं वो बैक फ्लो को बेसिकली रोक रही हैं यहाँ पे। अब मैंने ईसोफेगर और स्टमक के बीच में लिखा हुआ है, ये जो स्पिंक्टर मसल होती है, कार्डिक स्पिंक्टर एक मसल है जो ठीक ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होती है। जैसे जहाँ से ईसोफेगस हमारा एंड हो रहा है और हमारा स्टमक यहाँ से अगर इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस तरीके से ये स्पिंक्टर मसल यहाँ पे होती है। अब ये स्पिंक्टर मसल यहाँ पे क्या करेगी, एक्चुअली स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई आई कांट ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। सो ठीक है, तो ये जो स्पिंक्टर मसल है वो क्या करती है, जैसे खाना एक बार ईसोफेगस से स्टमक में आया तो ये स्पिंक्टर मसल क्लोज हो जाती है ताकि खाना वापस उसका बैक फ्लो ना हो। लेकिन मैं आपको ये बता क्यों रही हूँ, मैं आपको वॉमिटिंग का केस बता रही हूँ कि कभी कभी हम वॉमिट करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा पेट नॉर्मल नहीं रहता है, हमारी तबीयत नॉर्मल नहीं रहती है, तब ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो स्पिंक्टर मसल है, ये स्पिंक्टर मसल उस समय पे ओपन हो जाती है। ठीक है, और हमारे ईसोफेगस में जब खाना आता है तो ये खाना ईसोफेगस में आने के समय पे कुछ मूवमेंट करता है, कुछ ऐसा वेवी मूवमेंट करता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खाना करते हुए स्मूथली स्टमक की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब हमारा स्टमक अपसेट है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये खाना क्या करता है, ये जो नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से स्टमक की तरफ बढ़ रहा होता है, हमारा ईसोफेगस
एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने लगता है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने लगता है। और ये जो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और साथ साथ ये कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, तो खाना जो इधर था अब वो बैक फ्लो की तरफ बॉडी के बाहर जाता है और हमें वॉमिट आती है। अंडरस्टूड? आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। पर फिर से मैं बता रही हूँ कि ईसोफेगस में जब खाना जाता है तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके जाता है, दैट इज अ वेवी मूवमेंट। इससे खाना स्मूथली स्टमक की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन है, स्टमक अपसेट है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये हमारा ईसोफेगस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना करके एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने लगता है और ये जो हमारा जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाता है और खाना बैक फ्लो होके हमारे माउथ के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, ठीक। अब इस एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हम होलोजोइक न्यूट्रिशन है हमारा। व्हाट इज दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। 5 प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता है जो हमें ये बताता है कि हमारे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीटली इनसाइड हो रहा है। ठीक है, माउथ में इंजेशन हो रहा है, मतलब खाने को हम लोग इन कर रहे हैं, फिर डाइजेशन हो रहा है, स्टमक में स्टार्ट हो जा रहा है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है एनएस के थ्रू, ईजेशन हो जा रहा है। जब मैं एक प्रॉपर बताऊंगी तो उसमें फिर से एक बार आपको बताऊंगी। ठीक है, सो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल की स्टोरी हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरफ। सी बेटा, डाइजेस्टिव है दैट इज क्लियर कि ये डाइजेशन में अपना रोल प्ले कर रहा है। ग्लैंड, ग्लैंड का काम है ये कुछ ना कुछ अपने से सिक्रीट करता है। ठीक है, अब हम एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने लिखा है सलाइवरी ग्लैंड। मैंने सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहला एग्जांपल इसलिए लिख दिया है क्योंकि हमारा जो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होगा तो हमें इसी ग्लैंड से हमारी मुलाकात होने वाली है। अंडरस्टूड? ऐसे हमारे पास बड़े कुछ ग्लैंड्स है जैसे लीवर, पैनक्रियाज, ये सब अपने सिक्रेशंस पोर आउट करेंगे डाइजेशन में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सलाइवरी ग्लैंड की तरफ लेके चल रही हूँ क्योंकि ये हमें सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, अब इस सलाइवरी ग्लैंड में 3 पेयर्स हैं, ये 3 पेयर्स हैं और ये बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा सिक्रीट करना। ये 3 पेयर्स में अपना सिक्रीशन दे रहा है। पहला है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ठीक, 10th स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना है, बस आप नाम भी लिख दोगे, मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। ये जो पैरोटिड है इसका लोकेशन आपके कानों के ठीक सामने नीचे की तरफ है। सब मैंडिबुलर आपके लोअर जॉ में इनसाइड की तरफ है और सब लिंगुअल आपके टंग के जस्ट नीचे। ठीक है, और सबसे इन तीनों में सबसे बड़ा पैरोटिड ही है, सबसे लार्जेस्ट पैरोटिड ही है। ठीक, अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो अपने साथ सिक्रीट करेंगे सलाइवा और इस सलाइवा में कुछ एंजाइम्स है। एक एंजाइम हमें पढ़ना है सलाइवरी अमाइलेज, या उसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सलाइवरी अमाइलेज का बहुत बड़ा रोल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डाइजेशन जब माउथ से फाइनली स्टार्ट, इंजेशन से स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको सलाइवरी अमाइलेज के कुछ फंक्शंस भी लिखवा दूंगी क्योंकि वो एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, सो ये सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा और ये 3 पेयर्स में अपना सिक्रीशन दे रहा है। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल में अपना सिक्रीशन दे रहा है। अब ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रहा है और ये सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली। ठीक, ये अपना सिक्रीशन सबसे पहले हमारे फूड में देके हमारे खाने का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट करता है और जैसे हम खाना अपने माउथ में लेते हैं तो ये सलाइवरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन स्टार्ट करता है और जैसे हमारा खाना उस सलाइवा में मिक्स हो जाता है देन इट इज कॉल्ड एज बोलस, देन इट इज कॉल्ड एज BOLUS, दैट इज बोलस। और फिर यहीं से माउथ में डाइजेशन के स्टार्ट होने के बाद खाना आगे की तरफ बढ़ता है जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।